मीना और आप देख रहे हैं यूएनएन। प्रकृति का मनुष्य के साथ प्राचीन काल से ही बहुत गहरा संबंध रहा है। बात करें अगर प्रकृति की, तो प्रकृति में भी वृक्षों का जो महत्व रहा है वो हमेशा इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी रहा है। वृक्ष ने इंसानों को फल दिए खाने के लिए, ईंधन के रूप में लकड़ी दी और यहाँ तक कि शरीर को ढकने के लिए पत्ते भी दिए थे। और अब लेकिन अगर देखा जाए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन वृक्षों की जो जनसंख्या है वो भी कम होती जा रही है और इसकी वजह से तमाम आपदाएं आ रही हैं, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं हर तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। वृक्ष रोपण नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए कुछ संगठन आगे आई है और वृक्ष रोपण को जो प्रोत्साहित किया जा रहा है। वैसे तो चिपको मूवमेंट भी बहुत दिन से चल रहा है, उसके बाद अब नई नई पहल आ रही है और नए नए पौधों लगाने की जो बात की जा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसा ही संगठन खड़ा है जो कि भदोही से आया हुआ है और यहाँ पर हम सपा कार्यालय के सामने खड़े हैं। जैसे कि आपको पता है तो अखिलेश यादव जी से आप मिलने आए थे, और आप क्यों मिलने आए थे सर? उनका क्या कोई ऐसा उद्देश्य था, वो पहले बताइए। नहीं, उद्देश्य उनका यही था कि एक चांदी के गमले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पारिजात का पौधा भेंट किया जाए। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सबसे पसंदीदा पौधा रहा है पारिजात का, क्योंकि इसका सनातन धर्मों में भी बहुत सारी कहानियाँ बताई गई हैं। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम अपने अजीज महबूब नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को पारिजात और एक गमले, चांदी के गमले में पौधा भेंट करने के का प्रयास। सर, अपने संगठन के बारे में बताइए, कब से काम कर रही है? कब आपके दिमाग में आया कि नहीं अभी हमें वृक्षारोपण पे काम करना चाहिए? हम सब मैम इसमें 2017 से काम कर रहे हैं। हम लोगों का इस एक नई पहल एक नई कोशिश की मुहिम का प्रमुख जो लक्ष्य है कि जब जब खुशियाँ मनाएं तब तब एक पौधा लगाएं, क्योंकि पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना है। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग यही कहते हैं कि आप जन्मदिन, शादी, विवाह, कुछ भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे सारा खर्च करते हैं उसमें 10 रुपये का पौधा, आप जो भी पौधा चाहें वो पौधा लगा करके उस पल को यादगार बनाएं। क्योंकि जब आप उस पल पे पौधा लगाएंगे तो वो पौधा जब आपका तैयार हो जाएगा, आपको फल देगा, तो आपको उस दिन का हमेशा यादगार बनाता रहेगा। अब तक कितने पौधे लगा चुके हैं सर, और क्या इसका एक जो काम आप इतना सराहनीय काम कर रहे हैं, तो कितना दिन हो गया है इसको, कितने लगा चुके हैं पौधे? अभी तक हमारी टीम एक नई पहल एक नई कोशिश पौधरोपण पहल की टीम ने अभी तक 2.5 से 3 लाख पौधे लगा चुकी है। भदोही जनपद के साथ साथ इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर और मिर्ज़ापुर के जनपदों में भी कार्यरत है। हमारी पूरी टीम में बहुत सारे हमारे साथी हैं, भाई अभिषेक यादव, बहुत सारे मित्र हैं इस एक नई पहल एक नई कोशिश पौधरोपण पहल में। और इस पहल में यही कहती है कि आप जब जब खुशियाँ मनाएं तब तब एक पौधा लगाएं। साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि फूल हार मत भेंट करिए, पल में कहीं गिरा दूंगा। भेंट करना है तो एक पौधा भेंट करिए, राह चलते कहीं धरा से मिलन करा दूंगा। और भी कुछ अगर भेंट करना है तो आप एक चद्दर भेंट करिए, साल भेंट करिए, राह चलते किसी फकीर को उड़ा दूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो सर, क्या लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी ये पौधारोपण का कार्य करते रहेंगे आप लोग? अभी हम सब, हमारी टीम 2 प्रदेशों में भरपूर एक्टिव है, खास करके उत्तर प्रदेश और मुंबई में। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में हम पूर्णतः चलन बन चुके हैं। मुंबई के कुछ क्षेत्रों में हमारा पहल पूरी तरह काम कर रहा है। हम लोग वहाँ पे जगह ना रहने के नाते रोड का डिवाइडर, जो रोड की जगह है, वहाँ पे हम लोग पौधारोपण करते हैं। हाँ, वहाँ पे हमको एक फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पौधों की देखभाल, पानी देना, खाद पानी सारी गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है। तो वहाँ पे हम अगर पौधारोपण करते हैं तो पौधे का जो लाइफ होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है। अब क्या लग रहा है सर कि ये जो गति पकड़ रहा है, ये जो आपने शुरू की एक पहल, इतनी अच्छी पहल शुरू करी, एक नई पहल, एक नई कोशिश जो आपने नाम दिया है इसका, क्या लग रहा है कि जो अब जो लोग हैं वो इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं? मैडम, हम लोगों ने जब नाम का शोध किया था कि एक नई पहल एक नई कोशिश, तो हम लोगों ने पहल इसलिए रखा है कि हम लोग पहल कर रहे हैं और पहल के साथ पूरी टीम कोशिश कर रही है कि जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में यह चलन बन जाए कि जैसे आप लोग जन्मदिन मनाते हैं तो केक काटते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, शादी विवाह करते हैं, बहुत सारे खर्च करते हैं, तो क्यों ना उसमें एक पौधा भी एडजस्ट किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने स्लोगन भी रखा कि जब जब खुशियाँ मनाएं तब तब एक पौधा लगाएं, क्योंकि पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो क्या अंदर कुछ ऐसी भी बात हुई, जैसे कि अब चुनावी माहौल एकदम तेज हो गया है, चुनाव भी नज़दीक है, तो चुनावी कुछ ऐसी बातें हुई कि बस आपने यही बात करी? नहीं, हम राजनीतिक संगठन से डिपेंड नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ पौधरोपण की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिलने का वजह ये रहा कि अखिलेश यादव हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि उनका भी ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी का नारा रहा है, तो हम लोग भी ग्रीन का संदेश लेकर चलते हैं, उनसे प्रेरित हैं। आज इसीलिए उनसे मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन नहीं हो पाया इनकेस किसी कारणवश। फिर चांस अगली बार कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो अपनी पहल का ही नाम रख दिए हैं, एक नई पहल एक नई कोशिश। तो हम कोशिश से भागने वाले नहीं है, निरंतर कोशिश करते रहेंगे, यही कोशिश करेंगे इस पहल को चलन बना दिया जाए। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो भाई ये थे संगठन जिन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि पौधारोपण जो बहुत ज़रूरी हो गया हमारे देश के लिए। आप सब देख रहे हैं कि कितनी तरह जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सिर्फ
कहीं ना कहीं पेड़ के जो कटान हो रहे हैं उसकी वजह से। तो बस हम भी यही कहेंगे कि भाई जैसा इन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हो आप, तो एक पेड़ को लगाइए और शायद हम इन पेड़ पौधे लगाते रहेंगे तो शायद जो ऐसी आपदाएं आ रही है वो आपदाओं से भी दूर रहेंगे, हरा भरा और सुंदर अपना देश बनाएंगे। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं आमिना, UNN लखनऊ।